मैंने ये बोला कि जब कभी भी दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो तो या तो आप हेड से हेड मिला लो या तो आप टेल से टेल मिला लो। ठीक है, हेड और टेल नहीं चलेगा, टेल और हेड भी नहीं चलेगा। हेड से हेड मिलाओ या फिर टेल से टेल मिलाओ। एंड ऐसा करने के बाद हमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑब्जर्व करना है। सर स्मॉलेस्ट एंगल का क्या मतलब है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई पॉइंट है, यहां पे दो लाइनें मैंने खींचा, तो बेटा एक एंगल तो ये बनता है, एक ये पीछू से बनता है, एक एंगल ये पीछू से बनता है ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? ये अंदर वाला जो छोटा सा बना। तो छोटा वाला एंगल अपने लोगों को कंसीडर करना होता है एंड उसी को कहा जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बट कब? जब आप हेड से हेड या टेल से टेल मिला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने पहली केस दिया कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है और यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है दूसरा इस तरफ लग रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इनका नाम दे देते हैं, जैसे दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, मैं कहूं कि बताओ भैया इस पिक्चर में इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? दो एंगल दिख रहे हैं, एक मुझे अंदर से दिख रहा है, एक मुझे बाहर से दिख रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों का हेड से टेल मिल रहा है, टेल से टेल मिल रहा है। छोटा वाला एंगल देखना होता है, मतलब ये वाला एंगल जो है, जो भी रहा होगा, लेट्स से कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी सिनेरियो पे विचार करते हैं। मान लो बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है। ठीक है, मतलब एक पुलिंग फोर्स है एक पुशिंग फोर्स है। अब इन दोनों का भी अपना नाम है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैं अब आपसे कहना चाह रहा हूं कि बताओ भैया इस वाले में दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ठीक है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इस पूरे पिक्चर में कौन सा है? ठीक है, तो अब आप बात को ध्यान से समझिए। इस पॉइंट पे एक का हेड जुड़ रहा है दूसरे का टेल जुड़ रहा है। देखो इस वाले का हेड जुड़ रहा है, इस वाले का टेल जुड़ रहा है। तो सर हेड और टेल नहीं चलेगा। चेक करिए क्रॉस लगा हुआ है, हेड और टेल नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करिए, इस पूरी डायग्राम को इस तरीके से मैनिपुलेट करिए ताकि या तो हेड से हेड जुड़ जाए या तो टेल से टेल जुड़ जाए। और इस पूरे काम को करने में इस पहली वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम वेक्टर को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें क्या है दोनों के बीच का एंगल, वो जानने के लिए आपको करना यह पड़ेगा कि या तो देयर आर टू ऑप्शंस, राइट, या तो इस वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बी वेक्टर को सेम बिना लेंथ में बदलाव किए, बिना डायरेक्शन में बदलाव किए, बस उसी लाइन में आगे शिफ्ट कर दिया। तो जब अगर मैं उसी लाइन में आगे शिफ्ट कर दिया तो इसलिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं उसको आगे शिफ्ट कर दूंगा मेरे बच्चों, तो अब आप देखिए इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब इस जगह पे दोनों का क्या जुड़ गया? टेल से टेल जुड़ रहा है। देखो ध्यान से, दोनों का क्या जुड़ रहा है? टेल से टेल जुड़ रहा है। तो जब टेल से टेल जुड़ गया तो अपना मसला क्लियर हो गया। ध्यान से देखो, हेड से हेड या टेल से टेल जुड़ना चाहिए। तो टेल से टेल जुड़ गया जब, तो छोटा वाला एंगल देखना होता है, मतलब ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया होगा? क्वेश्चन में ये वाला एंगल तुम्हें दिया होगा अक्सर, जैसे लेट्स से कि ये गिवन एंगल था 120 डिग्री। मान लो ये गिवन एंगल कितना था? 120 डिग्री। और मैंने आपसे पूछा था कि ए और बी के बीच का एंगल बतलाइए, तो आपने इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो हमें समझ में आया कि ये जो एंगल है बेटा, ये है एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। अब मेरी बात को समझिएगा, ये कंप्लीट एंगल 180 होता है, 180 में से 120 निकल गया, तो ये कितना बच गया? 60 डिग्री। मतलब इस पिक्चर में कौन सी पिक्चर थी? इसकी ओरिजिनल शक्ल कैसी थी? ऐसे वाली की मैं बात कर रहा हूं। ये वाली थी ओरिजिनल शक्ल, जिसमें ये एंगल मैंने दे दिया था 120 डिग्री, यही तो था। तो इस पिक्चर में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ना कि 120 डिग्री। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देयर इज 60 डिग्री एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। इन दोनों दिए हुए वेक्टर्स के बीच में का एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, देखो मैं बात गहराई से करूंगा, जो भी बोलूंगा एक एक शब्द को क्लियर करते हुए चलूंगा। हो सकता है आपको पहले से ये बात आती हो सकता है नहीं भी आता हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको हर एक बात एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा, जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सर क्या मजा आ गया। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बात छोड़ने का नहीं, कोई भी बात
मतलब ऐसे तुरंत आगे बढ़ने का नहीं, उसको समझने का कि किस तरीके से कितनी बात है उस छोटे से शब्द के अंदर। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूं, आप भी बस उस चीजों को फॉलो करते हुए चलिए। तो यहां पे 120 डिग्री एंगल नहीं है मेरे बच्चों, 60 डिग्री का एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में। ठीक है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया। क्या दूसरा तरीका भी हो सकता था? हाँ जी बेटा, दूसरा तरीका भी हो सकता था। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपने जो ये वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट किया था, भाई साहब आप इसको पीछे भी तो शिफ्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है या तो हेड से हेड मिलाना या तो टेल से टेल मिलाना, दोनों में से कोई भी मिल जाए बात बन जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब कि इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। और वो दूसरा तरीका क्या है कि आपने उसको पीछे शिफ्ट कर दिया, इसको वैसे ही छोड़ दो, ये जो है वो वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसको पीछे ले लो, पहले यहां था ये, पहले यहां था ये, इसको पीछे शिफ्ट कर दिया, मतलब यहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां पे शिफ्ट कर दिया आपने। तो अब दोनों का हेड से हेड मिल गया। छोटा वाला एंगल कौन सा दिख रहा है? ये वाला। अब सोच के देखो कि अगर ये 120 दिया था तो बेटा ये कितना होगा? 60 ही तो होगा, 60 डिग्री ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप दोनों में से किसी भी थ्रू जाइए, किसी भी ऑप्शंस की किसी भी तरीके के थ्रू जाइए, आंसर तो मिलेगा सेम, एंड दैट इज 60 डिग्री। तो मुद्दा बस इतना सा है, आपको हेड से हेड मिलाना है या फिर टेल से टेल मिलाना है। हेड टेल या टेल टेल, सॉरी टेल हेड दिया होगा, नहीं चलने वाला। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है फिर से बता रहा हूं, आपके सामने ही हो रहा है। बिल्कुल आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नोट्स आर मोर इंपोर्टेंट। कई सारी बातें मैं यहां पे आपको सामने बस डिक्टेट करूंगा, कई सारी बातें डिक्टेट करूंगा, तो वो भी आपको कॉपी पे लिखना है। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में बिल्कुल फील करते हैं, वैसा वाला फीलिंग आपको घर पे बैठे बैठे आना चाहिए। ठीक है, मजा तब आएगा। सुनिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों है ऐसे, ये कहानी क्यों बनाई गई? इसकी वजह है। एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई इंसान होता, वो ऐसे जा रहा होता, मतलब ऐसे जा रहा था, यहां आने के बाद उसकी इच्छा हो गई, वो अब वो सामने जाने लगा। जैसे मेरा मन कर रहा था, मैं इधर जा रहा था, ऐसे जा रहा था, यहां आने के बाद मेरा मूड बदल गया, अब मैं इधर जाने लगा। तो सवाल यह है कि जो मैं पहले जा रहा था और जो मैं अब जा रहा हूं, दोनों के बीच में कितना एंगल में मुड़ा हूं? आप सोच के देखो, जैसे पहले मैं ऐसे जा रहा था, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मैं कितना एंगल मुड़ा तब जा रहा हूं उस नए डायरेक्शन में? क्या 120 डिग्री मुड़ा हूं सर? कतई नहीं, कतई नहीं। आप देखो, इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे और उसके बाद उस नए डायरेक्शन पे जाओगे, तभी तो पता चलेगा। तो जो वहां पे एंगल दे रखा गया है वो बस ऐसे एक छलावा है। ठीक है, अपने को प्रैक्टिकल बात करनी है कि रियलिटी में क्या हो रहा हो। तो दैट्स वाई कि ये डेफिनेशंस कुछ इस तरह से बनाई गई हैं। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि किस तरह से एंगल बिटवीन टू वेक्टर पहचानते हैं। आइए जरा एक क्वेश्चन आपके साथ इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, नोट्स जरूर बनाना है, मैंडेटरी है मेरे साथ साथ नोट्स बनाना। नहीं तो आपको मजा सब कुछ पढ़ने में आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, मगर एट लास्ट आप भूल जाओगे। ठीक है, ठीक है, एट लास्ट आप भूल जाओगे। और जैसे ही नोट्स बना रहेगा, एग्जाम के समय भी आप रिवाइज कर लोगे। एक दो बार मैं रिवीजन का तरीका भी बताऊंगा, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस उन चीजों को फॉलो करिए। ठीक है, ओके। मैं ये भी कर सकता था कि ऑलरेडी सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ हो, फटाफट पढ़ते हुए बढ़ते हुए आगे चले जाओ। ठीक, क्लास की स्पीड बहुत तेज होती है, आपको लगता अच्छा अच्छा हमने तो ये चैप्टर ही खत्म कर दिया, पता चलता भैया जी सीखा तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए एकदम से वो ऑफलाइन तरीके से ही होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, चलिए सुनिएगा बात को। तो क्वेश्चन मेरे सामने या आपके सामने ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डिजाइन करी। ठीक है, ये कोई बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से समझ। एंड हमने इनमें कुछ वेक्टर्स इन्वॉल्व कर दिए, जैसे ये एक वेक्टर है, फिर उसके बाद से ये एक वेक्टर है, एंड फिर ये एक वेक्टर है। आपको दिख रहा होगा, इनका नाम हम लिख लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और यहाँ पे है वेक्टर सी। तो यहाँ पे 3 वेक्टर मैंने आपको बना करके दिए। मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहला ऑप्शन है, मतलब पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। दूसरा पार्ट है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तीसरा पार्ट है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। आप एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद
मिलाइएगा मेरा सोल्यूशन। ठीक है, बहुत ईजी है, आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। समझिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया होगा, तो आइए इसको देखते हैं। बेटा ये पहला वाला जो पार्ट है, ए और सी को जरा इस पिक्चर में देखिए, तो ये रहा ए, ये रहा सी, दोनों कहां मिल रहे हैं? इस जगह पे मिल रहा है। अब इस जगह पे दोनों का क्या मिल रहा है सर? टेल से टेल मिल रहा है, टेल टू टेल मिल रहा है, तो मामला एकदम क्लियर है, कहीं कोई लोचा ही नहीं है। तो टेल से टेल मिलने के बाद छोटा वाला एंगल देखना होता है, मतलब ये वाला एंगल देखना होता है। अब ये बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने दिया था मेरे दोस्त, तो अंदर का एंगल तो 60 डिग्री ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे 60 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल इन ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ए और बी में आ जाओ जरा। तो ए और बी की लोचा क्या है? ये रहा ए, ये रहा बी, इस जगह दोनों मिले, बट सही से तमीज से नहीं मिले जो हमने आपको बताया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको समझाना पड़ेगा कि भैया मेरे जैसे तुम मिल रहे हो, ये तरीका तुम्हारा सही नहीं मिलने का, इसको तुम सही करो। कैसे? तो आप सोच रहे होंगे सर ये ए है, इसका हेड आ रहा है, ये बी है, इसका टेल मिल रहा है, तो हेड और टेल मिल रहा है, यही लोचा हो रहा है। तो हेड और टेल मिल रहा है, लोचा हो रहा है, आप इसको काटो। फिर क्या करो सर? इसको आगे बढ़ा लो। तो इसको जब हम आगे बढ़ा लेंगे तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मानते हो बात को? ए और बी के बीच का एंगल कौन कहलाएगा? ये ऊपर वाला कहलाएगा। तो सर ये कितना होगा? तो अभी भी ध्यान से देखिए, ये अंदर का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, पूरा होता है 180 डिग्री। 180 में से 60 निकल गया तो ये कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा बेटा 120 डिग्री। ठीक है, देखो सारा खेल डायरेक्शन का है, वेक्टर में सारा खेल किसका है? डायरेक्शन का। और मैं क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक क्यों जरूरी है। जब हम वेक्टर का एडिशन सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, डिवीजन तो होता नहीं, तो इनमें हमें ये एंगल पता होना चाहिए कि जिन वेक्टर का हम ये अलजेब्रा करने जा रहे हैं उनमें एंगल कितना है। क्योंकि देखो क्या है ना, ये एंगल से डायरेक्शन भी पता चलती है। कुछ डायरेक्शंस तो बड़ी कॉमन होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अप डाउन बीच वाली सब पता है, बट भाई साहब इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो ऐसी डायरेक्शन जिनका हम इंसानों ने कोई नाम नहीं दिया बट वो वहां पिक्चर में आ रही है, तो उसको कैसे बताओगे? उसके लिए डायरेक्शन बताने के लिए एंगल का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। मैं अभी उस बात पे आऊंगा, फिलहाल के लिए एंगल पहचानना पहले सीख लेते हैं। तो यहां पे 120 डिग्री का एंगल आ गया। अब आ जाइए बी एंड सी की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो बी और सी जो है इस जगह पे मिल रहे हैं, और इस जगह पे बी और सी के बीच का एंगल अगर आपको देखना हो तो वो दिख रहा है हेड से हेड, तो यानी ये वाला एंगल, वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पे हेड से हेड पहले से मिल रहे हैं, मामला एकदम क्लियर है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है वो है एग्जैक्टली 60 डिग्री। एग्जैक्टली 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो आज ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, और वेक्टर क्या होता है मैंने ये बात बताया। बहुत छोटा सा लेक्चर दिया, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आप अपना इनपुट दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। इसी के जस्ट आगे मैं अगला लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूंगा, और ध्यान रखिएगा लेक्चर्स लंबे होंगे, ऐसा नहीं कि आज के जैसे छोटा वाला। ठीक है, ओके। मेरे को भी थोड़ा सा इस पूरे लेक्चर को चेक करना है कि इसमें किसी तरह की रिकॉर्डिंग में कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। दैट्स वाई कि मैं इस लेक्चर को छोटा रखना चाह रहा हूं। बाकी कोई एडिट नहीं, जो है एग्जैक्टली ऐसे ही आपके सामने ये लेक्चर जाने वाला है। ठीक है, और जो ये YouTube वाली जो पॉलिसी होती है ना बेटा, कि बेसिकली मतलब इतना वॉच आवर और इतना सब्सक्राइबर जो है हो जाने के बाद वो लोग लाइव जाने के लिए बेसिकली परमिशन देते हैं। तो जैसे ही वो चीज़ें बीट हो जाएगी हमारे चैनल पे, मैं आपके सामने लाइव पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, फिर कोई रिकॉर्डेड नहीं, जो होगा सामने ही होगा। तो यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होने वाली, सीधा ये लेक्चर आप तक झम से पहुंच जाएगा बस। और मैं इसको इतना छोटा बस इसीलिए रख रहा हूं जो मैंने आपको वजह बताई है। ठीक है, जस्ट इसी के बाद सब कुछ चंगा है, जस्ट इसी के बाद कंटिन्यू कर लूंगा, कहीं आपको ब्रेक नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, अपना ख्याल रखना।